नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव वर्मा, एडिशनल प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको बच्चों में सर्दियों में क्या विशेष ध्यान रखना है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ दूँगी। छोटे बच्चे जो नवजात हैं, जो बच्चों के लिए सर्दी हमेशा ही थोड़ा-सा माँ-बाप के लिए विशेष विषय रहता है, जिसमें माँ-बाप को नहीं समझ में आता बच्चे कब कम कपड़े पहने हैं या कब ज़्यादा कपड़े पहने हैं। अधिकतर माँ-बाप को यही चिंता रहती है कि हमारा बच्चा कहीं सर्दी की वजह से परेशान तो नहीं हो रहा, कहीं बच्चे को सर्दी तो नहीं लग गई है। तो इन सब बातों को लेकर मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले नवजात शिशु के बारे में। नवजात शिशु जो बच्चा है, ये इनको सर्दी के मौसम में विशेष तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे स्वयं को गर्म नहीं रख सकते। इनका जो हीट जनरेशन का क्षमता होता है, बहुत ही माँ-बाप की केयर पे डिपेंड करता है। तो इन बच्चों को पहली बात तो कपड़े लेयर्स में, सभी बच्चों को कपड़े लेयर्स में पहनाने चाहिए। इन बच्चों को और ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है, सबसे पहले एक सूती कपड़ा, नरम कपड़ा बच्चे को अंदर शरीर के अंदर पहनाएं। उसके बाद बच्चे को ऊपर से स्वेटर या वूलन कपड़ा पहना सकते हैं। ये जो भी सूती कपड़ा है, बच्चे को पूरे बाह का तक का होना चाहिए, पूरे पैरों तक का होना चाहिए। आखिरी में बच्चे के हाथों और पैरों में मिटन्स, इसमें भी फिर से ध्यान रखना है। पहले सूती कपड़े का मिटन पहना है, फिर उसके बाद ऊनी कपड़े का आप पहना सकते हैं। ज़्यादा सर्दी में ऊनी कपड़े का पहना सकते हैं। मोजों का भी यही है, पहले एक सूती कपड़े का मिटन पहना है, फिर आप ऊनी कपड़े का मिटन पहना है। सिर का एरिया बच्चों का कतई भी आप खुला नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर भी वही चीज़ है, पहले एक सूती कपड़े की टोपी पहना है, उसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक ऊनी कपड़े का को टोपी पहना सकते हैं। सिर का एरिया बच्चों के लिए बहुत हीट को लॉस करने का एरिया होता है, तो यहाँ पे कपड़ा पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद छोटे बच्चे जो प्रीमेच्योर हैं, उनको स्पेशल तरीके के कवर्स आते हैं, उसमें रख सकते हैं। और इन सब के बाद भी बच्चा माँ की गोद में रहे तो माँ की क्षमता, माँ की ऊर्जा भी बच्चे को, माँ की ऊष्मा भी बच्चे को मिलती रहेगी, तो बच्चा गर्म रहेगा। और इसमें बच्चे को कम से कम ये श्योरिटी रहती है कि बच्चा माँ के टेम्परेचर के बराबर गर्म रहेगा, तो हाइपोथर्मिया होने के चांस या बच्चे में सर्दी लगने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। तो अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं भी है, तब भी बच्चा माँ के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो बच्चे जो स्पेशली जो नवजात शिशु हैं, उनको सर्दी लगने से उपाय हो जाते हैं। जो इनसे थोड़े बड़े बच्चे हैं, स्पेशली टॉडलर्स हैं या स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में खेलना है, उन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ पहनने को तैयार नहीं होते। अगर आप इनको पहनाएंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया, लेयर्स में पहनाना है, हाथों पैरों में मोजे और मिटन्स पहनाने हैं, लेकिन ये अक्सर बच्चे चीज़ों को फेंक देते हैं, मोजा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रख सकते हैं कि शरीर घर में फर्श पे कुछ ऐसा मोटा दरी बिछा दें, ताकि अगर बच्चा निकाल के फेंक भी देता है तो कम से कम उस पर खेलता रहे और उसको उतनी सर्दी तो ना लगे। फिर भी आपको कोशिश करनी है कि बराबर आप बच्चों को मोजा पहना के रखें। ज़्यादा सर्दी होगी तो अब बिल्कुल उनको बार बार टच करके छूना है, स्पेशली हाथों और पैरों का ध्यान रखना है। अगर बच्चे के हाथ पैर गर्म हैं तो अमूमन शरीर गर्म होता है। अगर ये ठंडे हो रहे हैं तो आपको देखने की ज़रूरत है। सिर का वापस ध्यान रखना है कि सिर में टोपी पहना के रखें। इसके बाद बच्चे को खान पान के विषय में बताना है कि बच्चों को इस समय प्रचुर मात्रा में हरे पत्ते वाली सब्जियां, मौसमी फल बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। अलग अलग तरीके के अनाज, ये जो हमारी भारतीय पद्धति है खान पान की, इसका उपयोग करें।
कहा जाता है कि मौसमी फल, ताज़ी सब्जियां, इससे ज़्यादा अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, इससे ज़्यादा अच्छी मात्रा में चीज़ें आपको नहीं, कोई भी चीज़ नहीं मिल, किसी भी तरीके से आप अपनी सेहत का अगर ये चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। ऑब्वियसली हर मौसम में बोला जाता है जंक फूड का सेवन नहीं करना है। इस मौसम में जहाँ आदमी सोचता है कि थोड़ा सा ऑयली चल जाएगा या थोड़ा सा गरम तैलीय पदार्थ चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जंक फूड की तरफ अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान कर रहे हैं। खेलने कूदने की बात करें तो सुबह और शाम के टाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो गुनगुनी धूप में बच्चे आराम से खेल सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को दमा की शिकायत है या कोई एलर्जी है तो वो अपनी एलर्जी से सावधान रहें। दमा के लिए ये मौसम थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत करता है, स्पेशली अगर बच्चा ठंडी हवा में खेल रहा है या दौड़ रहा है तो ऐसे मौसम में दमा उखड़ सकता है। सर्दी जुकाम के लक्षण जैसे ही होते हैं आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई ऐसी गंभीर विषय की बात तो नहीं है। बचाव के लिए मैं वापस कहूँगा, सर्दी के मौसम में अलग तरीके के संक्रमण होते हैं। ये संक्रमण अमूमन सर्दी जुकाम के तौर पर तरह दिखाई देते हैं, कभी कभार दस्त के रूप में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये फिर से बोलता हूँ कि ये संक्रमण है, ये सर्दी की लगने की वजह से कुछ नहीं है। तो संक्रमण को जैसे रोकने के जो रोकथाम होते हैं, बार बार हाथों को साबुन और पानी से धोना है, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं टच करना है, सर्दी खांसी हो जाने पे मुंह पे कपड़ा रखना है, बलगम या थूक का उपयुक्त तरीके से निष्पादन करना है। तो इन सब चीज़ों से हम पूरी कम्युनिटी को बचा सकते हैं और स्वयं भी अपना बचाव कर सकते हैं। रेडियो KGM 89